जैसे ही सेकंड ईयर में मैं पढ़ रहा था, और वो दिन था 29 सितंबर सन 2000। अच्छा। 29 सितंबर सन 2000, 20 साल की उम्र थी, दाढ़ी मुझ भी सही से नहीं आई थी। और आ गया मेरा दोस्त मुझे ये कहने, हर्ष चल अमेरिका से कोई आया है, अच्छा, जो जीवन बदल देगा। हाँ। अब मेरी टेंडेंसी ऐसी थी कि वो हमेशा खुश मिजाज और चीज़ों को ऐसे उत्साह के साथ देखना। तो मैं चला गया, और चला गया तो बस वो उस दिन का जो सीन था और जो लाइफ में देख रहा था, लोग झूम रहे थे, डांस कर रहे थे, ब्राजील। अच्छा, वंडरफुल। ये मेरी नेचर को भा गया। मैंने कहा अच्छा। पैसा और डांस और खुशियां और हाँ। अरे भाई ये क्या चीज है। तो 20 साल का आदमी लड़का जब बापू भोजनालय में खाना खाता है, डायरेक्ट सेलिंग का आपका फर्स्ट एक्सपोजर था वो 29 सितंबर सन 2000 का, और वो जीवन में फिर नया मोड़ आ गया। मतलब आप जब सेकंड क्लास में थे, सेकंड ईयर में थे, उसी समय डायरेक्ट सेलिंग में आ गया। उसी समय डायरेक्ट। वंडरफुल। और एक क्वेश्चन भी हमारे पास में आया है सर, एक लड़के ने पूछा है, और इनका नाम है मौलिक चौथानी जी। ये पूछते हैं कि स्टूडेंट जो हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में अगर काम कर रहे हैं, वो खुद स्टूडेंट हैं, काम कर रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि उसके सामने, स्टूडेंट के सामने अलग तरह के चैलेंजेस आपने उनको फेस किया होगा। मैं अपने आप को ऐसे देखता था कि स्टूडेंट की पोजीशन में रहते हुए जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस को देखता है ना, अपने आप को एनालिसिस जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम होता है बापू भोजनालय में खाना खाना। अच्छा। बापू भोजनालय आप समझते हैं, मतलब पिताजी के यहाँ निर्भर रहना, अच्छा, और अच्छा। फिर जाके बिजनेस करना, वो बहुत बड़ी कसौटी पे उतरने वाला चैलेंज होता है। अगर स्टूडेंट लाइफ में आप कर रहे हो इस बिजनेस को, तो फिर आपके माँ बाप की निगाहें आप पर है, आपके अड़ोस पड़ोस की निगाहें हैं, जो आपको इतने सालों से कह रहे थे ना बेटा पढ़ाई कर, बेटा पढ़ाई कर। अब उनकी निगाहें नहीं है, अब उनकी नजरें बहुत तीखी आपके ऊपर है। मतलब पूरी दुनिया जो आपको एक लीग पे जाते हुए देख रही थी, उसी अवस्था में आप वो बातें करने लगते हैं जो उस उम्र में उन्होंने नहीं की। तो अब वो उनको अटपटी सी लगती है। हो सकता है कुछ लोग जल्दी स्वीकार कर ले, वाह बेटा बड़ा सपने देख रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग भारत में से नहीं होंगे जो जल्दी से इस बात को स्वीकार करेंगे, मोटिवेट करें। तो मान के चलिएगा स्टूडेंट अवस्था में अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो डबल कसौटी है, 3 से 4 गुना कसौटियों पे खरा उतरना होगा। उस टाइम आप क्या गुटखे जर्दे तो नहीं खा रहे हैं, उस टाइम क्या आप दोस्तों के साथ तो नहीं घूम रहे, उस टाइम कहीं आप बच्चों के साथ मस्तियां तो नहीं कर रहे हैं, उस टाइम आप गंदी हरकतें तो नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपके माँ बाप देखेंगे। अगर उनका ट्रस्ट कम हो गया आपके ऊपर, तो वो लोग आपको पीछे कर देंगे और आप ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे को मेरे पिताजी ने क्यों हेल्प की, आपको कुछ ना कुछ जिंदगी में सबूत देना पड़ता है, आपको प्राइस पे करनी पड़ती है। जो लड़का, मैं 20 साल का था, 11 साल से जिस क्रिकेट के लिए मैं मैदान में रहता था, अपने प्राण लगा के खेलता था मैं। मतलब 45 से 50 डिग्री का टेम्परेचर में मैं मैच शुरू करता था दोपहर को 12 बजे जून में। अच्छा। वही बॉलिंग करना, वही कीपिंग करना, वही 100 रन बनाना, इतना पैशन के साथ। उसने 29 सितंबर सन 2000 को गहने यूं रख दिए। अच्छा। जिस दिन मैं मैदान छोड़ के आया उसके बाद मैदान अनाथ हो गए। मेरे पिताजी ये नोट कर रहे थे। अच्छा। मेरे पिताजी ये देख रहे थे कि जो क्रिकेट नहीं छोड़ सकता था, अगर इस बिजनेस को करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, क्रिकेट छूट गया। ग्रेट। वो 5 दिन तो उनको सदमे से बाहर आने में लगा। मतलब क्रिकेट, आप भी ऐसी कोई प्राइस पे करना पड़ेगा जो इन्होंने सवाल किया है ना। हाँ। आपको जीवन में कुछ तो आपके ऐसी पद चिन्ह और निशानियां छोड़नी पड़ेगी जो आपके आसपास वाले जिन पे आप निर्भर हैं वो ये कह सके बच्चे ने यार कुछ तो अच्छा डिसीजन लिया है। जब तक आप पद चिन्ह नहीं छोड़ते हैं ना, आप सोच रहे हैं कि स्टूडेंट भी बना रहा हूं, पढ़ाई का नाम भी करे जाऊं, आवारागर्दी भी करे जाऊं, और फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मौज मस्ती, क्योंकि दरअसल क्या आटा दाल तेल चावल का भाव पता नहीं होता है वत्स साहब। राइट। स्टूडेंट लाइफ में उस टाइम जिम्मेदारियां नहीं होती। मैं जब स्टूडेंट हुआ करता था, मैंने जीवन में लाइट का स्विच ऑफ नहीं किया। मुझे बहुत बाद में पता चला कि बिजली को बंद करना चाहिए। अच्छा। मुझे बहुत बाद में पता चला जीवन में कि पानी को यूं बहाना नहीं चाहिए। उसके बाद तो जीवन इतना सुधर गया, मैं आज चाहे मेरे घरों में पानी के मैं रिचार्ज करता हूँ 3 लाख लीटर तो मेरे घर पे। अच्छा। हर साल में 3 लाख लीटर पानी जो मुझे बारिश से मिलता है, हाँ, उसको मैं रिचार्ज स्टोर करता हूँ। एक वीडियो में मैंने आपसे सुना वो। और मैं 1 बाल्टी से ज्यादा पानी कभी यूज नहीं करता। ये मेरे जीवन का नियम है। मतलब ये चाहे आज मेरे पास पानी की नदियां, अलग तरह का जज्बा है सर। ये बातें, मतलब जब मैंने प्राइस पे की थी तो मेरे पिताजी की नजरें थी,
तो उनकी मेहनत डबल हो गई। उनके पास जावा एसडी गाड़ी हुआ करती थी, वो दूध वाली। हाँ, अच्छा। उन्होंने मेरी हीरो पुक ले ली क्योंकि वो ये एवरेज अच्छी देती थी और मैं अपने जमीर पे था। अब मुझे श्रृंगार अच्छे नहीं लगते पापा जी। अच्छा। फेल हो गया तो मतलब ऐसे कैसे रख दिए थे। और जैसे ही मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया तो एक डिसिप्लिन देखा था मेरे पिताजी ने। वो डिसिप्लिन देखते मेरे पिताजी के अंदर एक ऐसी करुणा आई, यार बच्चे को मुझे पैसा देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो हम लोग मुंबई गए तो मेरे पिताजी मेरे साथ गए, लग गए। अच्छा। लेकिन वो कब लगे, जब उनको ये लगा यार 11 साल से जिस क्रिकेट के लिए इसने पढ़ाई छोड़ दी, सारे काम इधर उधर कर दिए, ये बिजनेस अगर कर रहा है तो कुछ तो होगा। तो आपको जीवन में ये प्रश्न जिन्होंने पूछा है, वो सारे स्टूडेंट जो स्टूडेंट की एज में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ रहे हैं, ध्यान रखना ऐसे पदचिन्ह छोड़ने होंगे पीछे जो इस बात का सबूत देवें, जिन पे आप डिपेंड हो, जो आप पे विश्वास कर सकें और आपके जीवन में आपके लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकें। ये करना होगा। वंडरफुल। और जब तक कुछ ना कुछ बीज मिटना पड़ता है सर, मिटे बिना बीज वृक्ष नहीं बनता। स्टूडेंट लाइफ में आप जीवन के उस दोराहे पे खड़े होते हैं जहाँ पे कुछ लोग कहेंगे तू भटक गया, कुछ लोग कहेंगे यार इसी एज में अगर तूने जीवन में बड़े सपने देखना चालू कर दिया तो तुझे बहुत बड़ी एनर्जी मिलेगी। तो स्टूडेंट्स के लिए तो ये कहूँगा, क्योंकि मैंने वो दौर देखा है। मेरे को पता ही नहीं नौकरी कैसे होती है, मेरे को पता ही नहीं किसी के नीचे कैसे काम किया जाता है। तो मैं तो 20 साल की उम्र में माता पिता की विरासत से ही कमाते कमाते उन्होंने मुझे जीवन में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में शुरू मैंने किया। लेकिन उन्होंने जब मुझे 4 दिन बाद एग्जाम था तब किट के लिए मना नहीं किया। ऐसे माँ बाप भी सौभाग्य से मिलते हैं, सबको ऐसे नहीं मिलते हैं कि इतना सपोर्ट मिले। तो आपको कुछ तो प्राइस पे करनी हो। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास में मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।